वेलकम बैक। तो आपके लिंकेजेस तो बहुत है, यू आर लिंक्ड इंडस्ट्री, प्लास्टिक्स, the farmer, the soil, the water, the air, because now we're cutting the diesel out. That's right. I mean, इतनी linkages है, इतने benefits है, तो दूसरे जो बड़े companies है, वो क्यों नहीं कर रही है? हर एक अपना इंटरेस्ट देखता है। कोई देखता है कि जी मैं लोगों की ड्रिंकिंग वाटर की तरफ फोकस करूंगा, सो दे आर कंपनीज जो उस तरफ भी कर रही हैं। पानी बचेगा ना तो पीने के लिए भी बचेगा। हर बंदा कर रहा है, अपने अपने इंटरेस्ट से करते हैं और हर कंपनी अपने तरीके से देखती है। सो आई डोंट थिंक यू कैन फोर्स एनी कंपनी टू लुक इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पे जहाँ आपने लिंक्स देखे ना, जहाँ पे आपने ये लिंक्स देखे, वहाँ पे आप फोकस क्यों नहीं कर रहे? यू नो लाइक बिग फार्म्स। हाँ, लिंक्स में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, जो लिंक्स में चीज़ आ रही है वो ये है कि जो NGOs हैं उनकी अपटेक सडनली बहुत अच्छी शुरू हो गई है एंड द NGOs हैव स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व। और वो NGOs डिफरेंट एरियाज से आके, क्योंकि वो देख सकती हैं कि जी हम एक बेनिफिट कर सकते हैं और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और जिनको हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, सो सडनली हमारी जो NGOs के साथ रिलेशनशिप है दैट हैज़ स्टार्टेड इवॉल्विंग एट अ वेरी हाई पेस and the NGOs are seeing this distinct advantage and moving it forward, which sometimes is actually much better than any other way, because as you were discussing before कि जी government आती है, उसकी बहुत involvement होती है, NGO is quite free from that and has substantial funds coming through various directions which and they has want links to in the improve communities and has serious links in the community. Sorry, Khatija, you were raising apologies, your hand. I am sorry. No, that's a great point. मेरा ये दो point था कि ये I think you're being very kind to companies. The reason कि other companies is उस scale पे नहीं कर रहे हैं जिसको उनका अपना भी positive as a business impact होगा और बाकी लोगों को भी, that's what CSR is all about in my opinion, is because they don't have जो like far-sightedness होती है. They don't have the vision to say, you know, they don't ask themselves, do I really want to exist for 100 years? And if so, how? And if they ask themselves that, they would say, okay, there's no way okay, I'm going to have a business that's successful in Pakistan when half the people are dying of hunger, whatever statistics you just said. I'm not going to succeed if this is where I'm operating, whether it's my market or not. So that's one thing. Companies अपना focus थोड़ा expand करें. And not कि हम दुनिया के लिए अच्छी काम करना चाहते हैं, ये मेरी business को कैसे सही sustain करेगा. Yeah, sustainability. And NGOs catalyst भी बन सकते हैं, because and so many people मुझे आते हैं, अच्छा आप CSR consultant हैं, आप जल्दी से बताएं हम कंपनी से पैसे कैसे ले सकते हैं, हमारे फंड रेजिंग एक्सपैंड करना है. They don't understand the difference between. So I tell them, look, ये बहुत short sighted, you're short changing yourself. कि you and the company, a donor recipient relationship is extremely at the base level. आप strategic partners बने और आप देखें हम दोनों एक चीज़ चाहते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाएं तो आपकी पेस एकदम radically exponential हो जाएगी. बिल्कुल. तो ये जो लिंकेजेस की हम बात कर रहे थे, एक तो कंपनीज की जो लिंकेजेस है कम्युनिटीज़ के साथ, लेकिन फार्मर्स की भी है, बिकॉज वैल्यू एडिशन में जा सकते हैं. आप फार्मिंग करते हैं, आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस फार्म पे बैठे हुए और आपने मुझे कहा है कि फार्म्स जो है यहाँ पे मूव कर रही हैं बिकॉज पानी जैसे खारा होता जाता है तो फार्म को शिफ्ट करना पड़ता है, और उसकी रीजंस भी बहुत है. एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, जैसे एक्वाफर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो ग्राउंड वाटर वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, और जो साफ़ पानी है वो बस धड़ाधड़ जा रही है समुंदर में बिकॉज रिवर बेड्स में से सारी बजरी निकाली जा रही है. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बहुत अच्छा फार्मलैंड होता था, लेकिन 15 साल के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया है. तो अब इस तरह के फार्म्स को एक तो रिजुवनेट कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरा ये जो फार्म्स है ये अपनी वैल्यू एडिशन कैसे बढ़ा सकते हैं? देखें, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन चीज़ों की आपने बात की, ये एक बहुत स्पेसिफिक कुछ इलाकों का है जहाँ से बजरी वगैरह निकाली जा रही है, बट ये सिर्फ ये नहीं है, और भी चीज़ें हैं. प्लस पाकिस्तान का 70+% एरिया जो है बरानी ज़मीनें हैं, तो दिस कैन बी स्प्रेड पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड किया जा सकता है. कनाल इरिगेटेड एरियाज़ में भी ये किया जा सकता है, तो इसकी एप्लीकेशन सब जगह है. वैल्यू एडिशन इस तरह होती है कि जब आप, एक तो है कि आप कभी कभार कुछ चीज़ें इसलिए नहीं उगा रहे थे क्योंकि आपके पास इनफ पानी नहीं था, लेकिन उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो पौधे की है वो आप उसकी जड़ों में दे रहे हैं, तो आप फिर कोई भी चीज़ उगा सकते हैं. एक ज़माने में पान पाकिस्तान में बंगाल से आता था. आफ्टर फॉल ऑफ ढाका
लोगों ने पान यहाँ उगाना शुरू किया, पहले कोई नहीं उगाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरी फ्रूट्स हैं। जब आपकी चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, उसकी जब क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, वो तो एक ऑटोमेटिक उसमें उसकी वैल्यू बढ़ रही है। फिर उसमें आप उसकी मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट्स लाकर, उसके आगे प्रोसेसिंग करके, बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप उसकी उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें। बिकॉज वही जो आपने प्रोसेसिंग की बात की, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप एक फल उगा रहे हैं, उसका फॉर एग्जांपल जैम बनाना चाहे या उसको कैन करना चाहे, वी कुड बिकम एन फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री आल्सो, व्हिच इज व्हाट वी शुड बी। दिस इज द पॉइंट दैट people have failed to understand. है, उसकी खिड़कियां बन सकते हैं, खिड़कियां अलग बनेंगी। well, this is the point that actually people have failed to understand over the years कि अगर आपने एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्टर बनना है तो एक्सपोर्ट मार्केट है क्या, वो चाहती क्या है। आप कहीं दुनिया में चले जाइए, वो एक यूनिफॉर्म साइज़ का खीरा मांगते हैं, या अगर वो सेब मांगते हैं तो वो कहते हैं जी इस साइज़ का सेब होगा, ये रंग होगा तो हम लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। उसको प्रोड्यूस करने के लिए बग़ैर सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए हुए आप नहीं कर सकते। जब आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड इरिगेशन, आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज़ मिलती है। अच्छा। और बिल्कुल आपकी किसी भी ट्री पे अगर आप आके देखें जिस वक्त उसकी फ्रूटिंग हो जाती है तो आपको मिलेगा उसमें एक मिक्स होगा कि एक साइज़ का इतने होंगे, उससे छोटे साइज़ के, उससे छोटे साइज़ के, और मार्केट की वैल्यू जो है वो ड्रामेटिकली गिरती जाती है जिस तरह हो। जिस वक्त आप कंट्रोल करते हैं इरिगेशन को तो आपकी जो ए और बी ग्रेड्स हैं वो तकरीबन 70% 80% ऑफ योर प्रोड्यूस बन जाती हैं। अब जब आपके पास वो कंट्रोल होता है तो देन यू कैन डिसाइड। सो द फर्स्ट आइटम बिकम्स कि जी आप अपनी प्रोडक्शन में किस तरह वो क्वालिटी लाएं जिससे आप कर सकें। जब आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी आ जाती है, यू नो, जस्ट एन ऑड वन, टैमी एज अ पॉइंट वाज कमिंग, जैम्स एंड स्टफ आर मेड फ्रॉम the lowest grade, yeah. What is left over that nobody wants to buy, and the real value जो खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल जब हम प्रोडक्शन अचीव कर लेंगे सही चीज़ों की, उसके बाद आप आते हैं कि जी हमने इसको प्रोसेस कैसे करना है, इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है और इसको मार्केट कैसे करना है। एंड द ओनली वे फॉर अस टू गो फॉरवर्ड इज़ टू इंश्योर कि हम इस तरह से अपनी चीज़ें कंट्रोल करें कि वो एक्सपोर्टेबल बन सकें। दैट्स आवर एडवांटेज। पाकिस्तान को अगर आप आज देखें तो हम एक माशी बहरान में हैं। आई मीन हम IMF के पास चले गए हैं लोन्स लेने के लिए जस्ट टू डेट सर्विस, और प्रोजेक्ट्स वगैरह तो नहीं लगा रहे हैं, डेट सर्विसिंग के लिए गए हुए। लेकिन हमें पता है कि हमने फूड भी इम्पोर्ट करना है, हमने तेल भी इम्पोर्ट करना है, हमारी पानी का शॉर्टेज, जैसे आपने कहा था पानी की शॉर्टेज है। तो अगर हम अपने अंदरूनी टेक्नोलॉजीज़ को देखें और वसाइल देखें तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो 80% एग्रीकल्चरल बेस्ड है, यानी 80% लोग, हमारे इकोनॉमी, हमारा जो पैसा जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर से हो रहा है। हमारी कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ तो खैर क्या, हमारा चावल है, कपास है, ये हमारे एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स हैं, और इनके अलावा हम कितनी सारी और चीज़ें उगाते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छी और वाफक मकदार में उगा रहे हों तो हम ये इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली जितना आप बेहतर फल उगाएंगे, जितना आप ज़्यादा उगाएंगे, उतना आपके पास बेचने के लिए होगा, आपका इंपोर्ट बिल भी कम होगा। और हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंपोर्ट हमारी एक इंपोर्ट बिल, दूसरा आपका देखिए हमेशा एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखें। आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेशनशिप जो कि मिडिल ईस्ट को भेजती है, वो आपसे बेहतर पोजीशनिंग नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। बट वी डोंट स्पेंड द टाइम एंड एफर्ट ऑन सीइंग वेयर इज आवर स्ट्रेंथ एंड हाउ टू कैरी इट फॉरवर्ड। अच्छा, ये तो समझ लें कि ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई मीन ये हमने पूरा ये इतनी बात की है कि ये एक, जैसे मैंने कहा, जादू की छड़ी, लेकिन इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा। इसका डाउन साइड क्या है? प्रॉब्लम पर आने से पहले एक चीज़ जो अभी तक मेंशन नहीं हुई है, आई वुड लाइक कि वो भी कह दिया जाए कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें एक तो दरख्त होता है या जो पौधा है हम उगा रहे हैं, और पानी है, ज़मीन है, एक और उसका कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर, जो खाद होती है, चाहे वो आप उसको, इसकी खुशबू यहाँ आ रही है, आप चाहे वो खुशबूदार डालें या वो जो